क्वेश्चन कह रहा है कैपेसिटर C is fully charged with potential V naught disconnected from battery. The charged capacitor is connected across inductor L. In t seconds, 25% internal energy of capacitor, 25% energy of capacitor is transferred to inductor. Okay, transferred to inductor. यानी कि अब कैपेसिटर में कितनी परसेंट एनर्जी स्टोर्ड है? 75% स्टोर्ड है अभी. और इंडक्टर में कितनी स्टोर्ड है एनर्जी? 25%. ठीक है, तो अपन को बताना है कि टाइम टी कितना होगा. एक बात ध्यान रखो कि जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर के अंदर किसी भी टाइम पे, उसका फॉर्मूला है ½ L I0² sin स्क्वायर ओमेगा टी. उसी तरह ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए. कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है किसी भी टाइम पे वो होती है Q²/2C, जहाँ पे Q होता है Q0² cos स्क्वायर ओमेगा टी Q²/2C. ये पता होना चाहिए आपको, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. तो अब इंडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं. अब इंडक्टर में ये क्या है आपकी? ये पीक एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी है. ठीक है, तो U किसी भी टाइम पे जितनी एनर्जी है वो U0 टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी होती है. ठीक है, अब जो एनर्जी हो गई है टी टाइम पे, कितनी एनर्जी हो गई है? 25% हो गई है मैक्सिमम की. भाई मैक्सिमम तो इसमें 100% हो सकती है, लेकिन अभी 25% हो चुकी है. तो मैक्सिमम की 25% का मतलब मैक्सिमम तो U0 होगी, और U0 का 25% होगा 25/100 यानी कि U0/4. ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो मैक्सिमम की 25% हो चुकी है. U0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी. यहाँ से साइन ओमेगा टी क्या बन जाएगा? साइन ओमेगा टी बनेगा 1/2 के बराबर, और ओमेगा टी कितना हो जाएगा? साइन 30 है ना, सो साइन 30 हो जाएगा π/6. तो टाइम कितना निकल जाएगा? π/6 ओमेगा. ओमेगा क्या होता है? क्योंकि LC ऑसिलेशन होगा, जितनी एनर्जी कैपेसिटर में थी वो इस पे जाएगी, फिर इसकी इस पे जाएगी, ऐसे एनर्जी ऑसिलेट करेगी. तो LC ऑसिलेशंस में जो ओमेगा होता है वो होता है 1/√LC. ठीक, तो ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1/√LC. ठीक है, तो ये अपना हो गया आंसर.